चाहो जी शरीफ साहब की चाहो जी। नहीं 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 नहीं
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह। वास्ते वासा तो नात ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, न कोई सलीका है आरज़ू का, न कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा। तजल्लियों के कफिल हो तुम, मुराद क़ल्बे खलील हो तुम, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। डॉक्टर नसारन सर अब्दाली साहब, हल्का सदर जनाब राजा सिकंदर एडवोकेट साहब और दीगर मेरे इंतहाई साथियों, जैसा कि आप सब लोगों पे ये यहाँ है कि मेरा तल्लुक़ पिछले 10 साल से नून लीग से था, जो आज मुझे दुख भी हो रहा है उन्हें छोड़ने का, लेकिन खुशी भी हो रही है कि मैं शायद एक ऐसे ग्रुप में था, एक ऐसी जमात में था जहाँ पे बरादरीज़म उम्मा परवरी का बड़ा आम रवाज था। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे बुज़ुर्ग इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि जो हमारे साथ पिछले अरसे में हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से नून लीग के अंदर रहते हुए ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। चूँकि हम बुनियादी तौर पर अपोजिशन माइंड लोग हैं, सारी ज़िंदगी अपोजिशन में गुजारी है, पीपल्स पार्टी का भी इक़्तिदार देखा, वहाँ भी हमने एहतजाज किए। फिर हमने ये महसूस किया कि शायद राजा नसार अहमद ख़ान साहब जो हमारे इलाके के बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, हम उनके साथ जाएँ तो शायद कोई बेहतर नतीजा निकल सके। तो पिछले पूरे 5 साल के अरसे में जो हमारे साथ हशर हुआ वो आप सारे लोगों के सामने है। तो मैं साथ साथ डॉक्टर नसारन सर अब्दाली साहब जो पिछले 20-22 साल से लगातार सियासत के अंदर इन है, मैं उनकी कोशिशों काविशों और उनकी सियासी बसीरत और उनकी सारी चीज़ों को अपने तौर पर जांचता रहा, जज करता रहा कि ये नौजवान इस अहल है भी नहीं, अगर ये इस अहल हुआ तो हम इसके साथ चलेंगे। तो वक्त के साथ साथ मैंने ये महसूस किया कि हमने जितने भी पिछले हुक्मरान देखे हैं, जिस मर्ज़ी पार्टी से हूँ, हम भी चूँकि लगातार पार्टियां बदलने में लगे हुए हैं, जैसे हमारी क़यादत बदलती रही हम भी उसी डगर पर चल पड़े। तो अब मैंने ये महसूस किया, मुझे कभी भी डॉक्टर अंसर ने ये नहीं कहा कि आप पीटीआई में शामिल हूँ, चूँकि मैं इंतहाई अदब से डॉक्टर साहब ये गुजारिश करूँ, मेरी कोई पीटीआई नहीं है, मेरी पीटीआई डॉक्टर अंसर से शुरू होती है और डॉक्टर अंसर ई पे ख़त्म हो जाती है। मैंने बड़ी कम उम्री में, चूँकि मेरा ख़ानदान मेरी जाए पैदाश पैंथला जहाँ अजीम शख्सियात नंबरदार अकबर जैसे और चौधरी ज़मान मरहूम जैसे लोग पैदा हुए, उस धरती ने उनको पैदा किया। हमारे दिल में डर खौफ की कोई चीज़ ही नहीं होती, लेकिन अब मैंने ये महसूस किया है कि ये मेरा भाई अब उस क्लब में पहुंच चुका है, उस जगह पे पहुंच चुका है जहां इसको होना चाहिए था। एक वक्त ये भी था कि हमारी क़यादत हमें ये कहा करती थी कि आपके पास तो कोई बंदा ही नहीं है, हालांकि ये क़यादत ही का कसूर था कि उन्होंने ये तकसीम दर तकसीम के फार्मूले पे अमल दरामद किया। डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात ना हो जाए, जो मर्जी हो खोल के वो हमें तकसीम करते रहे। मैंने 96 का वो दौर देखा जहाँ एक मैं, चूँकि आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं खुल के बात ना कर सकूँ, हमने उस बंदे को बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जनाब बैसर सुल्तान महमूद के हुक्म के मुताबिक वोट दिए, पूरे इलाके के लोगों ने दिए। उसका इक़्तिदार हमने देखा वो बड़ा भयानक था। उसके सिले में हमें यही मिला कि जाट कबीले को तकसीम कर दिया गया। मैं वैसे बरादरी इज़्म पे यकीन
भी हूँ कि जब सारे लोग बरादरीज़म करते हैं तो हम अगर करें तो ये भी एक ववाला मच जाता है जी, ये जाट बरादरीज़म करते हैं। हालांकि हमने कभी बरादरीज़म नहीं किया। हमारी तारीख गवाह है कि 91 में हमने मिर्ज़ा नसार अहमद मरहूम और मगफूर को वोट दिए, बड़े भारी अक्सरियत से दिए। फिर हमने रफ़ीक नैयर को दिए, फिर हमने एक दफ़ा रफ़ीक नैयर साहब को दिए, फिर मैं ज़ाती तौर पर 96 में वोट दिए, फिर मैं 2016 में बाज़ाब्ता नून लीग में शामिल भी हो गया। लेकिन अब इस सारी रियासत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि नसार अंसर अब्दाली साहब जो हैं वो किसी एक बरादरी का सरमाया नहीं है, वो किसी एक कबीले का सरमाया नहीं है, वो इलाके का सरमाया है। और हम ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली की सूरत में हमारे तमाम जो मसाइल थे, हमारी तमाम जो परेशानियाँ थी इस हल्का इंतखाब के अंदर, वो इंशाअल्लाह वो अपनी पूरी कुव्वत, पूरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वो हमारे मसाइल का हल करेंगे। तो मैं आज के बाद पूरी तरह, पूरी ईमानदारी से अपनी ख़ानदानी रवायात को दायम रखते हुए मैं डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली के पीछे खड़ा हूँ। जहाँ मारने मरवाने की बात होगी वहाँ भी हम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में होंगे, पीछे नहीं होंगे। चूँकि बहुत सारी बातें करनी थी डॉक्टर साहब, चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जितने पिछे हुए तबकात हैं, वो जाट हैं, वो गुज्जर हैं, वो राजपूत के अंदर भी मैंने ज़ाती तौर पे महसूस किया है उस पार्टी के अंदर रहते हुए, वहाँ भी ABC क्लासें हैं। जो A क्लास का राजपूत है उसको अकोमोडेट किया जाता है और जो बेचारा मेरी तरह मिडल मैन और ले मैन है उसको दबाया ही जाता है। ये पोजीशन गुज्जर कबीले के अंदर अब इस हल्के के अंदर एक तब्दीली और भी आ रही है कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब जो रियासत भर का सरमाया थे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। उनके जाने के बाद वलीद इनकलाबी के अलावा कोई बंदा पार्टी के अंदर उन्हें नज़र नहीं। ये मरूसी सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं ये लोग। हालांकि होना ये चाहिए था, एक बंदा हमारा कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ा है, 4 वोट भी उसने असम्बली के लिए थे। एक ज़िले सदर साहब मौजूद हैं और दीगर लोग भी बड़े सीनियर, बड़े ज़माने से पीपल्स पार्टी के अंदर हैं। किसी को प्रमोट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरूसी सियासत को ही परवान चढ़ाते हुए मोहम्मद वलीद इनकलाबी साहब को उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया और मेरे एक और दोस्त जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर साहब को नायब सदर भी बना दिया गया। ये जुल्म की इंतहा है। और इसी तरह राजा नसार अहमद ख़ान साहब जो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, एक ग्रुप के जो भी खुशामदी मालशी है, वो बड़े मेहरबान हैं उन पर, उन्होंने भी अपने बेटे को लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया है। तो इसी तरह इसी सूरत हाल को बरूए कार लाते हुए, इसको तसल्सल देते हुए रफ़ीक नैयर साहब ने भी अपने बेटे को ये कोशिश किया लॉन्च करने की, लेकिन अब उनके अपने जो माजी के करतूत हैं वो हल्का इंतखाब के तमाम आवाम के सामने हैं। वो किसी से डके छुपे हुए नहीं हैं। वो अपने अरसा इक़्तिदार में एक एम्बुलेंस में बेचारे लेट के आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात पर जाया करते थे, पब्लिक का वो फेस नहीं कर सके। तो मेरी गुजारिश है आवाम से कि आप सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। अब चूँकि नसार अंसर अब्दाली नहीं असम्बली में जाना इंशाअल्लाह ताला हो सकता है, लेकिन मेरा दिल, चूँकि मैंने बड़ी सोच समझ के बाद, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला भी नहीं है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में वो आपके सामने आ जाएगी। और आज मेरा नून लीग का ये जो छोड़ना है, ये एक पहली ईंट उस दीवार में से निकली है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देख लेंगे कि नून लीग सफ़ाए हस्ती से इंशाअल्लाह मिट जाएगी। मरहूम सर राजा नसार अहमद ख़ान साहब अब जो मर्ज़ी कर लें, वो टूटी खंबे की सियासत को अब परवान चढ़ा रहे हैं ताकि मेरे बेटे को उस लाइन में जगह मिल जाए। राजा नसार अहमद ख़ान साहब को भी अपने बेटे के अलावा यहाँ पे बड़े बड़े ज़ीरे पढ़े लिखे राजपूत कबीले के नौजवान हैं, लायर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी को वो मौका देने को तैयार ही नहीं है। इसी तरह गुज्जर कबीले के अंदर भी आप देख लें, लेकिन रफ़ीक नैयर साहब को अपने अनीक के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब इनकलाबी साहब का वो वलीद वारिस तो हो सकता था उनकी जायदाद में, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन ये जुल्म उन्हें नहीं करना चाहिए था कि एक नातजर्बाकार बंदे को, कम उम्र बच्चे को सियासत में लाते। लेकिन ये सियासी लोगों के अज़ायम है, सियासी पार्टियों के, पीपल्स पार्टी की जो आला लीडरशिप है उसके अज़ायम थे कि वहाँ के जाट को अब हमने क्रश करना है। तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि वलीद को हम आगे लाएँ और ताकि वो जाट जो बेचारे हैं वो उसी तरह लुड्डी और भांगड़े की सियासत करते रहें। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आइंदा आने वाले महीनों में, दिनों में आप देखेंगे तमाम लोग और तमाम
बरादरियों कबीलों के जो पिसे हुए तबकात हैं, जो पिसे हुए नौजवान हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, जिन्हें अब ये एक और भी खेल खेला जा रहा है मोहतरम रफ़ीक नैयर साहब की तरफ से कि लोगों से ID कार्ड ले गए। जब आप सारे लोगों को पता है कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हेल्थ कार्ड का ऐलान कर ही दिया है, तो वो तो बिला तफरीक पूरी रियासत के लोगों को मिलेंगे। लेकिन मौसूफ ओछे अतकंडू पे अब भी उतर आए हैं, वो बेचारे की पुरानी रवायात हैं, उसकी आदतें हैं कि कोई ना कोई नया काम करना। तो अब लोगों के घरों में जाके उसके वो कोई चमचे कड़चे भी जाते हैं, जी हमें ID कार्ड दें और हम आपको सेहत कार्ड जो है वो लेके देंगे। मेरे भाइयों, ऐसी वो हरकतें कर रहे हैं। ये बंदे की शिकस्त जो है ना, वो इससे ज़ाहिर होती है। जब बंदा बुखराहट का शिकार होता है तो वो ऐसी हरकत करता है। तो मेरे साथ जितने बुज़ुर्ग नौजवान सारे लोग आए हैं, ये हम एक एजेंडे के तहत आए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा इंशाअल्लाह शर्त ज़िंदगी और ज़्यादा लोग शामिल होंगे। चूँकि ये पूरी प्लानिंग से कोई आनन फानन मैंने फ़ैसला नहीं किया, ना डॉक्टर साहब ने मुझे कहा। जब हमने महसूस किया है कि डॉक्टर निसार अंसार अब्दाली अब इस अहल हो गया, अब मैच्योर सियासतदानों में उसका शुमार हो गया, वो कौंसल के इलेक्शन में भी 6 असेंबली के वोट बंदा जो लेता है वो इस अहल होता है, तो पार्टी उसको टिकट देती है। वरना मेरे जैसे बंदे को तो कोई पार्टी का टिकट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं करता। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, कि अब निसार अंसार अब्दाली इस अहल हो चुके हैं कि वो इस हल्के की बेहतरीन अंदाज में खिदमत जो है वो कर सकते हैं। किसी ने कोई सवाल जवाब करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, सदर प्रेस क्लब के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरेटा के सदर की हैसियत से आज वादी बना की एक मुबारक नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब और डॉक्टर निसार अंसार अब्दाली के इस ग्रोह में शामिल होने पर दिल की गहराइयों से शफीक भाई तबलीग साहब, आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, दोस्त अहबाब को बिलाशुबा आप एक मुतहर्रिक और सूझबूझ रखने वाले सियासी रहनुमा थे। आपका ये फ़ैसला चश्मे मारोशन, दिल माशाद, हम दिल की गहराइयों से पूरी तंजीम आपको खुश आमदीद कहती है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बिलाशुबा आपको आने वाले वक्त में इस फैसले पर नाज रहेगा। जिए इमरान, जिए सुल्तान, जिए अब्दाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने भाई चौधरी शफीक साहब, जिन्होंने आज बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला करते हुए ख़ुद भी अपने कुंबे कबीले समेत और अपनी अजीज़दारी और दोस्ती समेत तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम भी करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने एक दिलेराना फ़ैसला किया। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, चौधरी शफीक साहब एक मंजा हुआ सियासी कारकुन है। मेरी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि चौधरी शफीक जैसे कारकुनान हमारे काफ़िले में शामिल हों तो हम जो है वो बेहतर तरीके से अपनी सियासत जो है उसकी तरवीज कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझ पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान ये किया कि मेरे कहलवाए बगैर उन्होंने आज ख़ुद ये फ़ैसला किया कि वो जो है वो तहरीक इंसाफ को क़ुव्वत बख्शने जा रहे हैं। इस पर मैं एक दफ़ा फिर इनका, इनके दीगर तमाम साथियों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने मेरे यहाँ प्रेस नुमाइंदगान, हमारे साफ़ी भाई तशरीफ़ रखते हैं, बाकी तमाम लोग जो चौधरी शफीक साहब के एहतराम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बातें सुनने आए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ी सी एक वजाहत जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। मेरे दोस्तों, जिस गांव से, जिस कबीले से चौधरी शफीक साहब का ताल्लुक़ है और इनके दीगर जो हमारे दोस्त और भाई आ रहे हैं, वो धरती नंबरदार अकबर साहब की धरती है। और नंबरदार अकबर साहब जब हयात हुआ करते थे तो फिर हमारी पूरी रियासत में तो नहीं, लेकिन हमारे ज़िले में बेलअमूम और कुरेटा की सीट बिलखुसूस जो है वो नंबरदार अकबर साहब की उंगली के इशारे के ऊपर जो है वो नाचा करती थी। साथ ही साथ वहाँ हमारे एक इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्त चौधरी ज़मान साहब, वो भी इसी धरती से तल्लुक़ रखते थे। आज मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है
कि उस अजीम धरती के लोगों ने आज जो है वो मेरे काफिले का हिस्सा बन के मेरी कामयाबी के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मोहर सर्व किया। मेरे दोस्तों भाइयों, आपको ये भी बताता चलूँ कि बिलाशुबा अब हमारी जमात जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में हुकूमत बनाने जा रही है। आपको अफवाहें भी सुनने में मिलती होंगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को इमरान खान साहब का दीगर हमारी जो क़यादत है उसका एतमाद हासिल है। वो वक्त दूर नहीं जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनने जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 से 35 साल जो कारकुनान हैं जो अपोजिशन में हमेशा रहे हैं, उन तमाम कारकुनान को मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में क्वेटा में भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जो है वो उनकी इक़्तिदा में हुकूमत बनने जा रही है। और आप तमाम कारकुनान जो हैं आपके तमाम मसाइल आपकी दहलीज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हल किए जाएंगे। एक और छोटी छोटी दो वजाहतें जो हैं वो हेल्थ कार्ड्स के हवाले से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को इस्तदा की थी कि चूँकि हमारे पुरानी हुकूमतों ने, हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत और हमारी नून लीग की हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जो थे वो उनको सिर्फ अपने कारकुनान की हद तक महदूद करके रख दिया था। किसी दूसरी जमात के बंदे को हेल्थ कार्ड और दीगर फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया नहीं की जाया करती थी। तो हमारी इस इस्तदा के ऊपर बैरिस्टर साहब ने जब इमरान खान साहब से बात की तो इमरान खान साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड के इजरा का जो हुक्म सादर किया है, इस पर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक सबसे बड़ी फ़िक्र, एक शख्स को अगर कोई सबसे बड़ी फ़िक्र होती है तो वो सेहत के मामलात की फ़िक्र होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस फ़िक्र से अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो गए। अब जहाँ उमरा इलाज करवाया करते थे, जहाँ कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल और दीगर बड़े बड़े अस्पतालों में हमारे लोग जो हैं वो इलाज करवाने को तरसा करते थे, अब हमारा कार्ड होल्डर इन तमाम अस्पतालों में अपना इलाज करवाना जो है वो मुफ्त वहाँ से इलाज करवाने की इंशाअल्लाह ताला पोजीशन में होगा। मेरे दोस्तों, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये पहला तोहफा दे रही है। इसके साथ साथ बिल तरतीब बेशुमार और जो मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत बनते ही आप लोगों को जो रिलीफ का अमल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग हमारे ये भी कहते हैं कि इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत में महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक जुमले में मैं इसकी बात जो है वो वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे दोस्तों, इमरान खान ने आके जब किसी हुकूमत की कारकर्दगी को नापा जाता है तो फिर ये महंगाइयाँ जो हैं ये मेयार नहीं होते। महंगाई तमाम हुकूमतों के दौरान जो है वो बतदरीज इंशाअल्लाह बढ़ती रहती है। अगर किसी की कारकर्दगी को नापना होता है तो आपको फिर इस तरीके से नापना होता है कि हमारे इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान, उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हुई, हमारे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के रहने वाले शहरियों की पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त हुई है उस पर मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ। और उस कारकर्दगी के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भरपूर तरीके से जीतेंगे भी। और मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शफीक साहब का हमारे साथ और इनके तमाम साथियों का आज ऐलान होने जा रहा है, ये ऐलान कोई आम सा ऐलान नहीं है। ये ऐलान उन तमाम कुव्वतों के लिए एक इशारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब नए डगर, नए नहज और नए तर्ज के ऊपर जो है वो क्वेटा के अंदर सियासत का आगाज़ होगा। अब जो पहले चोर बाजारी, अकरबा परवरी और उसके बाद जो है वो मोरूसियत जो थी उसके ख़िलाफ़ हम खुल के बाहर आ चुके हैं। सारी बातों को हम समझते हैं। अंदरूनी और बैरूनी तमाम साथियों का मुकाबला करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई अपने तमाम दोस्तों की टीम के साथ तैयार है। मैं अपने तमाम दोस्तों को ये कहता हूँ कि अब हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हुक्म के ऊपर हमने अपने चैम्बर जो हैं वो लोड कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सियासी मैदान है उसमें हर सवाल का सही ठोक के इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे और अगला जो इलेक्शन है इसमें भरपूर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी हासिल करेंगे। तमाम दोस्तों का मेरे भाई चौधरी मारूफ साहब से लेके चेयरमैन शरीफ साहब तक और हमारे चौधरी बशीर साहब चतर से आने वाले, दाना से आने वाले और अगरचे आज ज़्यादा तादाद जो यहाँ मौजूद है ये हमारे
बैंथला के रहने वाले लोगों की है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी शफीक साहब आपने एक और मेहरबानी हमारे ऊपर यह की है कि आपने इस वाले ऐलान के बाद बैंथला हमारा जो गांव था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी रियासत के ऊपर जो है जिसका नाम था और जिसकी बुनियाद के और जिसके इशारे के ऊपर कुरेटा की सीट जो है वो नाचा करती थी, आपने वहाँ तमाम लोगों को खोल के जो है वो सामने कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यहाँ मौजूदगी की बदौलत और इन तमाम दोस्तों और भाइयों की मौजूदगी की बदौलत मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कोई शिकस्त देने की पोजीशन में। साथ ही साथ मैं चूँकि डेरी सुधना को भी बैंथले का हिस्सा समझा करता हूँ और बाहर जितने भी लोग हैं हम सारे बैंथला में इसको जामी समझते हैं, लेकिन चूँकि आज मेरे इंतहाई मोहतरम बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डेरी सुधना से वो भी तशरीफ़ लाए हैं और डेरी सुधना से सरदार कबीले का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भी हमारे साथ आज शामिल होने जा रहा है। तो मैं उनका भी दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम दोस्तों और भाइयों को पेश की अपनी जानब से। और ये हमारे जो डेरी सुधना के तमाम भाई और दोस्त हैं आपको और अहलियान बैंथला आपको अपनी जानब से अपने कायद अपने लीडर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की जानब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानब से आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमारे इस काफिले में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चौधरी शफीक साहब उनको तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी मोहम्मद अफसर साहब अरसा 35 साल से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थे। मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपने कायद से हाथ लगाएं। चौधरी फाजिल साहब चाचा फाजिल डॉक्टर कदीर साहब चाचा फाजिल ने क्या उस साइड सामने आदर करो। सरदार अफजल महबूब महबूब इलेक्ट्रिक स्टोर सरदार महबूब सरदार खालिद साहब टेलर मास्टर इकबाल साहब जमील साहब थोड़े देर पीछे
सरदार यासीन साहब। हमजा खुशाल मिनहास। डॉक्टर कदीर साहब सन ऑफ आजी मोहम्मद अकबर नंबरदार साहब। चौधरी जुल्फकार साहब सन ऑफ चौधरी लतीफ साहब मरहूम सागन भाई कला। फारूक साहब। चौधरी फारूक साहब। चौधरी जाबर साहब। चौधरी मोहम्मद सैन साहब। चौधरी अफ्ताब साहब बैतला। ठीक है सर।